बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की ख़ास तौर पर यूएई के अंदर मुश्किलात कम होने का नाम ही नहीं ले रही। ना तो यहाँ पर किसी को वीज़ा जारी किया जा रहा है और सिर्फ वजह यह है कि इसराइल को तस्लीम नहीं किया और झूठ बहाना ये गढ़ा गया कोरोना की वजह से। अब ये तो हो गई बात पुरानी। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि 24 जनवरी 2021 को पाकिस्तान सऊदी अरब के तमाम पैसे अदा करने जा रहा है और इस सूरत हाल के अंदर जो आखिरी तकरीबन $2 अरब रह गए थे वो भी चाइना ने हमें दे दिए। यानी पहले $1 अरब दिया, $3 अरब की उनकी पेमेंट थी कैश की, वो हमने अदा की, फिर $1 अरब और उसके बाद अब जो 1.5 और फिर $500 मिलियन यानी आखिरी $1 अरब भी चाइना ने हमें दे दिया है कि हम सऊदी अरब का अदा करें। अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बिल्कुल इस तरह हो गए जिस तरह दो बराबरी की कंट्रीज। हम दबाव ना लेंगे ना कोई हमारा मूड है। अब सूरत हाल इस वक्त क्या है कि 24 जनवरी को मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यूएई ने जो हमें $3 अरब देने का वादा किया था जिसमें से उन्होंने हमें $2 अरब दिए, $1 अरब नहीं दिया। अब 24 जनवरी को इनकी वो डेट पूरी हो रही है जो असल में पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व के अंदर रखा गया था। और इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान ने यूएई से पूछा है कि आप बताइए कि हमें आप ये एक्सटेंड 1 ईयर के लिए कर देंगे। पाकिस्तान ने उनसे रिक्वेस्ट की है और उनकी जानिब से अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। गालिबन ये इम्कान हो सकता है अगर यूएई ना माना तो पैसे अपने जिस तरह सऊदी अरब ने विदड्रॉ किए थे वो भी कर लेगा और पाकिस्तान को उनकी ये पेमेंट देना पड़ेगी। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो तवाजुन है वो बुरी तरह डिस्टर्ब होने जा रहा है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा शुरू किया है उस पर पाकिस्तान को यूएई से एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर उनके टॉप लीडिंग अखबारात ने ब्रेकिंग न्यूज़ देना शुरू कर दी है कि यूएई सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान से अपने अरबों डॉलर्स वापस लेने जा रहा है, पाकिस्तान से पैसा वापस मांग रहा है और पाकिस्तान को अब वो मजीद पैसा नहीं देगा। देखिए, एक तरफ पाकिस्तान के हवाले से एक ही चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो सऊदी अरब की पॉलिसी होती है वही यूएई की होती है और यूएई पाकिस्तान पर इस वक्त चूँकि इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम है, मोसाद का वहाँ पर बहुत बड़ा नेटवर्क कायम है और इस वक्त वो पूरी कोशिश करें कि पाकिस्तानियों के साथ बुरे से बुरा सलूक करें। आपने देख ही लिया पाकिस्तानियों के वीज़े बंद हैं और झूठ पर झूठ बोली जा रहे हैं कि जी हमने कोरोना की वजह से किया। अब इस सूरत हाल के अंदर इंडिया ने पहले खबर ब्रेक करना शुरू कर दिया है कि यूएई पाकिस्तान से पैसे वापस लेने जा रहा है, जबकि हमें ऑफिशियली उन्होंने प्रॉपरली अभी पूरी तरह इकरार नहीं किया ना इनकार किया। आप ये देखिए, इस वक्त सूरत हाल है कि यूएई अगर ये पैसे वापस लेता है तो हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है कि चाइना के पास जाए और उन्हें कहे कि आप हमें पेमेंट दें और हम यूएई की पेमेंट वापस करें। ये बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। और इस सूरत हाल के अंदर आप ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तानियों की मुश्किलात यूएई के अंदर कम होने का नाम ही नहीं ले रही। देखिए, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी काम करते हैं, आप जानते हैं उनको एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है और उस डॉक्यूमेंट का नाम है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी यानी NI कोप। अब इस सूरत हाल के अंदर ये डॉक्यूमेंट आप अपना वीज़ा रिन्यू करवाने के लिए यूज़ करते हैं। अब असल में 10,000 पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद है जिनको अभी तक ये कार्ड नहीं मिला और हुकूमत ये कह रही है कि वहाँ पर जो कोरियर कंपनी है उनके साथ एक्सटेंड नहीं हो रहा। आम रूटीन में आप ID कार्ड बनाने जाते हैं तो आपको 500 से 1500 तक अदा करने पड़ते हैं पाकिस्तान में, जबकि यूएई के अंदर जो बेचारे पाकिस्तानी हैं उनको 150 दिरहम यानी करीबन 6500 रुपया अदा करना पड़ता है इस कार्ड के लिए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि उन बेचारों की वहाँ पर सुनवाई नहीं हो पा रही, उनको समझ नहीं आ रही कि मामला क्या, कहा यह जा रहा है कि मामला हल करेंगे। तो यूएई के अंदर पाकिस्तानी उन बेचारों के लिए मसाइल डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी जानिब वीज़ा इशू नहीं कर रहा। अब आप ये देखें कि इस वक्त अगर यूएई हमसे 24 जनवरी को पैसे वापस लेता है, जिसका इम्कान भारत ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा, और उन्होंने तो खबर ब्रेक कर दी है कि ये तमाम सूरत हाल है, पाकिस्तान को उनसे पूछना चाहिए कि अगर तो ये खबर आप झूठी समझते हैं आप हमें पहले इन्फॉर्म करें। आपने इंडिया को क्यों इन्फॉर्म किया? और अगर इंडिया अपनी तरफ से खबर लगा रहा है तो आप उसकी तरदीद जारी करें ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पर ये बात करने के काबिल हो कि देखिए यूएई ने हमें ये बात की है तो इंडिया झूठ बोल रहा है। पिछले काफ़ी अरसे से चाहे पेमेंट का मामला हो, सऊदी अरब की पेमेंट का हो,
इंडियन मीडिया ने काफी हद तक जो खबरें दी उनमें काफी ज्यादा दुरुस्त साबित हुई, क्योंकि गालिबन इम्कान ये है कि यूएई हो या सऊदी अरब हो, उनके चूंकि इंडिया के साथ ताल्लुकात अब पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो चुके हैं, तो खबरें काफी हद तक डिप्लोमेट्स उनको बता देते हैं। अब ये देखिए कि यूएई इस वक्त पाकिस्तानियों से ज्यादा इसराइलियों को करे। तकरीबन 66,000 इसराइली इस वक्त यूएई पहुंचे। उनका वीजा बैन नहीं किया कभी यूएई ने, उनको वीजा इशू ना करने से कोई बात नहीं हुई, पाकिस्तानियों को हुई है। आप यूएई की आबादी उठा लें, आप इसराइल की आबादी उठा लें और पाकिस्तान की उठा लें, हम 22 करोड़ लोग हैं, उसके बावजूद परसेंटेज भी उठा लें तो कोरोना के मामला पाकिस्तान में यूएई से भी बेहतर है। इवन के पाकिस्तान या इसराइल से भी कई गुना ज्यादा बेहतर है। और वहां पर तो सूरत हाल है कि लोगों की तबाही हो रही है, उनकी जानें जा रही हैं, क्योंकि वो जब से दवा ले रहे हैं उसका रिएक्शन हो। ये तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन वहां पर बैन नहीं लगता। अब 66,000 इसराइली वहां पर गए हैं, और जो वहां पर पूरी दुनिया में खबरें आ रही हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर मामला था, इतनी बदतमीजी वो जाकर वहां पर कर रहे हैं कि यूएई वाले कुछ भी नहीं उनको कह पा रहे। आप बताइए, क्या कोई पाकिस्तानी कभी जाए यूएई या दुबई के अंदर या किसी जगह पर अरब ममालिक में, इज इट पॉसिबल कि पाकिस्तानी वहां पर जाए और पेमेंट ना करे किसी होटल के अंदर, उसको जाने देंगे? लेकिन इसराइली जा रहे हैं। वहां पर इसराइल की शराब पूरे यूएई के अंदर बिक रही है, वहां पर चीजें बिक रही है जो फलस्तीन के इलाकों पर कब्जा करके ये तमाम चीजें अब मेड इन इसराइल करके बेच रहे हैं, वो धड़ाधड़ यूएई में बिक रही है। अब आगे मामला क्या है? आगे आप जरा अंदाजा कर लीजिए कि पाकिस्तान के हवाले से तो सख्ती है, लेकिन यूएई के अंदर इसराइली वहां पर चीजें चोरी भी कर रहे हैं, वहां पर हुल्लड़बाजी हो रही है, वहां पर मामला खराब करे, और जरूरत नहीं है कि यूएई की पुलिस उनको कुछ कह सके। हमें ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी वहां जाते हैं और वहां पर जाकर फुटपाथों पर सोते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर ये कहा जा रहा है कि इसराइली वहां पर जाकर लॉ को वायलेट कर रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं उनके कानून की, लेकिन यूएई की अथॉरिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसराइलियों को भी पता है कि अब यूएई हो, अरब ममालिक हो, ये हमारे घुटनों में गिरे हुए हैं, हम जो चाहेंगे हम इनके बाप हैं, ये लैंड हमारा है। वो ये खुल्लम खुल्ला अपनी किताबों में, उनके स्कूलों में, उनके कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, हर जगह ये पढ़ाया जाता है। जहां वो इबादत करने जाते हैं वहां पर ये बात बताई जाती है कि ग्रेटर इसराइल का लैंड है, ये आप ही का है, आपने ही जाकर लेना है, जाकर पहले नज़ारा कर रहे हैं कि किस तरह का होगा, बाद में आपने कब्जा करना है। ये काम इन्होंने फलस्तीन के साथ किया था। अब देखिए यूएई का पाकिस्तान के हवाले से मामला क्या है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर यूएई की जो सरमायाकारी हमेशा हुआ करती थी, वो कई करोड़ डॉलर कम हुई है। इवन कि G20 ने जो हमें पेमेंट देनी थी रिलीफ के पैकेज के तौर पर, जिसके अंदर फ्रांस, स्विट्जरलैंड, चाइना ने हमें रिलीफ दे दिया, सऊदी अरब ने डेडलाइन गुजर गई 31 दिसंबर 2020 की, हमें कोई रिलीफ नहीं दिया, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया, यूएई ने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया। तो आप सोचिए कि इंडियन मीडिया खबर ब्रेक कर रहा है कि पाकिस्तान को पेमेंट वापस करना होगी, तो हमें ओपनली इन्होंने बात नहीं की। यही काम इन्होंने वीजे की दफा किया था, पाकिस्तानियों पर पाबंदी लगा दी, वीजा नहीं मिले थे। हमारे यहाँ पर मशीर कहते रहे जी कोई पाबंदी नहीं है, शाह महमूद कुरैशी को यूएई जाना पड़ा, वहां पर जाकर उनको पता चला यूएई का तो मूड ही डिफरेंट है, वो तो किसी तरह तैयार ही नहीं है। अब डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर तो वो चुप कर जाते हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी वहां पर तड़का एक लगाया कि इंडिया के खिलाफ उन्हीं की सरजमीन पर क्या है कि एक सर्जिकल ये स्ट्राइक करने जा रहे हैं, और साथ ये भी कह दिया कि वो एलाइज का वेट कर रहे हैं। अब यूएई भी तो एलाय है किसी ना किसी तरह, लेकिन मेजर एलाय तो इस वक्त यूएस है। लेकिन उसके बाद सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि अरब ममालिक मजीद गुस्से हैं कि कुरैशी ने उनकी सरजमीन पर क्यों ये आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की दुनिया को बताया, क्योंकि वहां पर इंटरनेशनल मीडिया होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया नाराज हुआ यूएई पर कि आपने कुरैशी और इनको इजाजत क्यों दी ये सब करने की। लिहाजा कुल मिलाकर आप समझ लीजिए 24 जनवरी को डू एंड डाई वाली सिचुएशन होगी। इन्होंने पाकिस्तान से या तो एक्सटेंड कर देंगे या फिर वापस लेंगे। जब वापस लेंगे तो आप समझ लीजिएगा फिर जवाल तर जवाल दो ममालिक के दरमियान शुरू हो चुका। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।